होता है, बुखार आता है, डायरिया होता है, वैसे ही ये सिम्टम्स हैं। डरने की कोई बात नहीं है। और एनईपी जो है वन ऑफ द इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है। ये मेरी प्रॉमिस आप लोगों की, इट्स वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव डॉक्यूमेंट जो स्पेशली स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दूसरे गियर में ले जाएगा। हमने आपसे कहा है, हमारी मजबूरी है एनईपी 2020 को अडॉप्ट करना, सीखना, इंप्लीमेंट करना। आप पूछेंगे सर मजबूरी क्यों है, यदि आपका ये प्रश्न है। अभी हम लोग हैं 2023 में, बाई 2027 भारत के अंदर तकरीबन 7 करोड़ जॉब आने वाले हैं। आप जितने भी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, 5 से 7 करोड़ जॉब हमारे यहाँ क्रिएट होने वाले हैं बाई 2025 टू 2027, 2 साल के अंदर। आप बोलेंगे कैसे आएंगे सर ये? वो ऐसे आने वाले हैं कि इंडिया एक सिग्नेटरी है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर तकरीबन 2,500 कंपनी मल्टीनेशनल इंडिया आ रही है। आप सोचिए, हम वो पुराने एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चलेंगे, यदि आप लोग ट्रेंड हुए हो पुराने एजुकेशन पॉलिसी में, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो परफेक्ट है, परंतु समय के अनुसार उसका भी एक एक्सपायरी डेट है। क्योंकि वो जो एजुकेशन पॉलिसी है आपके अंदर कौशल की विकास नहीं कर पा रहा है, आपके अंदर स्किल का विकास कर नहीं पा रहा है। मैं कई बार बोलता हूं, हमने ऐसे ऐसे सज्जन देखे जिन्होंने 5-5, 6 सब्जेक्ट में एमए किया है, परंतु एक एप्लीकेशन लिख नहीं पाते। ऐसी शिक्षा का क्या महत्व है? कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा आप 12th पास हो, पर आपके अंदर लिखने की कला, बोलने की कला, हिंदी में आप मास्टर हैं या इंग्लिश में आपकी मास्टरी है, आपकी एजुकेशन 12 पर है, आपको जॉब मिल जाएगा 100%। और मैं 5 सब्जेक्ट में एमए हूं, कोई भी भाषा ढंग से नहीं बोल पाता। ऐसे सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं स्पेशली बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं, आपको वक्त ऐसा आ गया है, परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। और आपके गुरु हैं, आपको परिवर्तित करके रहेंगे। दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। नहीं तो आप उस 5-7 करोड़ में कैसे कम्पीट करोगे? कहां से जॉब मिलेगा? अब वो दुनिया नहीं रहा कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, नहीं, हम विश्व के जनसंख्या के एक पार्ट हैं। आज आप राजनांदगांव में होगे, कल आपका ट्रांसफर स्विट्जरलैंड हो सकता है, क्योंकि यू ऑल आर ग्लोबल सिटीजन। आप ग्लोबल सिटीजन हो, कंपनीज आ रही है, जिनमें स्किल होगा उसको अपॉइंट करेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर मान लीजिए कंपनी मल्टीनेशनल शुरू करती है, वो आपको प्रेफरेंस नहीं देगी, वो उसका सिलेक्शन होगा इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें स्किल होगा वो अंदर, जिसमें नहीं है नहीं मिलेगा। तो आपको कम्पीट करना है ऐसे लोगों से, आपको विश्व में कम्पीट करना है, दूसरे देशों के बच्चों के साथ कम्पीट करना है। जो नॉलेज आज हमारे पास है उसके साथ हम कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमारी मजबूरी है, आज तकलीफ होगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, फिर कहने का टीचिंग प्रॉब्लम, हमें जूझना है। और आपके साथ फैकल्टी एंड स्टूडेंट दोनों को मिलकर जूझना है, क्योंकि आपका भविष्य है और फैकल्टी का भी भविष्य है। मान लीजिए आपका भविष्य नहीं बन पा रहा है, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं ना। टीचर का क्या मतलब है? हम क्यों अपने आप को टीचर कहते हैं, गुरु कहते हैं? क्योंकि आपको हमें सही रास्ता दिखाना है। सो आज की ये मजबूरी है हमारी, एनईपी को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, क्योंकि 5 से 7 करोड़ जॉब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए आपने वेरियस जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबके मुंह से बार सुना होगा, बहुत सारे जॉब इंडिया में आ रहा है, एफडीआई आ रहा है, ये वो सारे सेक्टर में आ रहे हैं। तो कहां से कैसे हम आगे बढ़ेंगे? अब सिंपल उदाहरण दे रहा हूं आपको, हम जीएसटी की बात करते हैं, हर जगह बात हो रही है, तो अभी तक हमने तरीके से सिलेबस में से जीएसटी नहीं लिया है। बच्चों को अभी जीएसटी की बात नहीं मान। बताइए, इतना बड़ा फैक्टर है जीएसटी, पिछले 4 साल से 5 साल से हम पार्ट हैं उस जीएसटी के, और हमें नहीं मालूम जीएसटी क्या है। ई कॉमर्स नहीं मालूम, ऐसे ब्लॉकचेन जो सबसे बड़ा आगे चल के आने वाला चीज नहीं मालूम हमें। तो हम कैसे सीखेंगे? क्या हम पुरानी बातों लेकर बैठेंगे? आज भी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ रहा है, सोच में परिवर्तन आ रहा है, फिलॉसफी में परिवर्तन आ रहा है, साइंटिफिक थ्योरीज में परिवर्तन आ रहा है, हम आज भी पुराने को लेकर बैठे हैं, तो काम नहीं चलेगा इसमें। तो हमारी मजबूरी है। मैंने पहले भी कहा, मैं एनईपी के जो पैरामीटर है उसमें बोलने नहीं आया, ऑलरेडी 5 दिन से वही बात चला है, फिर से मैं उसी को लेकर बैठूंगा तो आपको लगेगा रिपीटेशन है। आपके अंदर एक मोटिवेशन लेके आ रहा हूं आज मैं, कि हमें उसको सीखना बहुत जरूरी है।
मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रख रहा हूँ, अब रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, ये दो बॉडी ने पब्लिश किया, एक है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS और दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। काफी रेपुटेड बॉडी है जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मिलकर उन्होंने निकाला है 2022 दिसंबर में, वेरी रिसेंटली, मतलब 4 महीने के पहले की रिपोर्ट है। इनमें इन्होंने कहा आज के डेट में, मतलब इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 भारत के अंदर 2 मिलियन ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयड, 2 मिलियन ग्रेजुएट्स के पास जॉब नहीं है। मैं ये कहता हूं जॉब नहीं है मतलब अंडर एम्प्लॉयड है, उनके अंदर जो उनकी प्रतिभा है उसके अनुसार उनके पास जॉब नहीं है। यदि आपको मतलब 10,000 कमाने की ताकत है तो आपको 5,000 ही मिल रहा है, उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो 2 मिलियन ग्रेजुएट से जिनके पास जॉब नहीं है, ये रिपोर्ट है। पॉइंट नंबर 2, 1 मिलियन पोस्ट ग्रेजुएट्स, हम कहते हैं ना पीजी होने से दुनिया जो है मेरे पीछे आएगी। 1 मिलियन लोग बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है पीजी करने के बाद, और 49% ग्रेजुएट्स, प्लीज मेक इट अ पॉइंट, 49% ग्रेजुएट आर नॉट सुटेबल टू गेट द एम्प्लॉयमेंट। 100 यदि पास होते हैं बच्चे, उसमें से करीब आधा बच्चे को एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल ही नहीं है, कौन नौकरी देगा? क्योंकि अच्छा, और एक फैक्टर है, ये जो है ना, ये जो बच्चे हैं जो 25 ईयर के अंदर, 18 से 25 के अंदर, भारत के अंदर 500 मिलियन बच्चे हैं, 500 मिलियन बच्चे जो 25 साल के नीचे हैं। हम मिरेकल कर सकते हैं, मतलब युवा, आपकी देश कितना युवा देश है। अब बताइए हम क्या वो पुराने पॉलिसी लेके चलें, हम आपको कंफ्यूज रखें, आपको हम जॉब के लायक ना बनाएं? हमारी मजबूरी है। टीचर सीख रहे हैं, इस एज में परिवर्तित हो रहे हैं, नया नॉलेज को लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य इसी एनडीपी में आगे बनेगा, इसी एनडीपी 2020 में आपका भविष्य बनेगा। तो टीचर सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है इस तरह के सेशन? टू ट्रेन, टू मोटिवेट टीचर एज वेल एज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे ये है, एक स्टडी आया है, यदि ये जो 500 मिलियन बच्चों को जॉब नहीं दी गई, ये 500 मिलियन जो यूथ है ऑफ इंडिया, इनको जॉब नहीं दिया गया, कई सीरियस स्टडीज आई है, वो बहुत लंबा स्टडी है, टाइम नहीं है इसलिए बोल, स्टडी में कहा गया है ये सब ड्रग अब्यूज के शिकार होंगे। वेरी सीरियस स्टडी है, ड्रग अब्यूज, वायलेंस, देन गैम्बलिंग, किडनैपिंग, मर्डर, थेफ्ट, साइबर क्राइम। अब देख रहे हैं सब हो रहा, कौन कर रहा है? युवा ही है, उनके पास उनके लायक, उनकी जो स्टडी के लायक जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज की हमारी मजबूरी है एनईपी को हम एक्सेप्ट करें, और जो टीचर ट्रेन होकर आपको पढ़ा रहे हैं उसको हम भी एक्सेप्ट करें। जो परिवर्तन आ रहा है, यस, कहते हैं ना, चेंज इज पेनफुल। कोई भी परिवर्तन जो है वो दुखदाई है। यदि हम आपको बोले कि कल से आपका कॉलेज जो है शाम को शुरू होगा, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वैसे ही उसी ढर्रे में चल रहा है, सेफ। ओके, वैसे ही फैकल्टी को हम बोले कि आपको भी जो है दिन भर नहीं आना, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी, हल्ला हो जाए। व्हाट आई मीन टू से, यही एक अभी जो है एक रेजिस्टेंस है, कंफ्यूजन है। आप इंप्लीमेंट करोगे तो धीरे धीरे इसके बारे में, इसके जो भी, ऐसे नहीं कह रहा हूँ इट्स अ परफेक्ट डॉक्यूमेंट, देयर आर लैक्यूना, मेरे को मालूम है इसमें लैक्यूनास हैं, परंतु इसके 80% फायदे हैं, 20% लैक्यूना है। कोई भी दवाई अगर हम लेते हैं, कड़वी होती है, वो साइड इफेक्ट है, उस दवाई की साइड इफेक्ट भी हो सकती है, परंतु दवाई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, इसकी तो गारंटी है। इसकी साइड इफेक्ट तो होंगे ही होंगे, केमिकल है। वैसे ही ये नया डोज आपको दी जा रही है, बिटर डोज बाय द नेम ऑफ एनईपी 2020, प्रॉब्लम तो आएंगे, हमें इससे बच के जाने का रास्ता नहीं है। ओके, और फर्दर ये बोल रहा है उस स्टडी में कि 60% इंजीनियर को नॉलेज नहीं है अपनी सब्जेक्ट के बारे में। बच्चों में 60% इंजीनियर पास होकर निकल रहे हैं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं, जॉब नहीं देगा। चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, कहाँ जॉब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और क्या कर रहे हैं? कहीं भी शहर के अंदर ही छोटा मोटा जॉब, इंजीनियर पढ़ के
देन आगे बोल रहा है कि वेरी अलार्मिंग न्यूज, 38% ऑफ डॉक्टर्स, ग्रेजुएट डॉक्टर एमबीबीएस, उनके पास उनके प्रोफेशन के लायक, उनके जो काम कर रहे हैं उसके लायक नॉलेज नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी रिस्क पे हम बैठे। जो डॉक्टर हमें ट्रीट कर रहा है, जो एमबीबीएस है, उनके पास उस सब्जेक्ट के लायक नॉलेज नहीं है। 38% डॉक्टर्स ऐसे, क्योंकि हम अपग्रेड नहीं हो रहे, हम आज के जो बदलती परिवेश में अपने आप को ढाल नहीं रहे। ओके, देन प्रॉब्लम और एक है, 52% ऑफ पीएचडी होल्डर दे डोंट नो अबाउट देयर सब्जेक्ट। 52% जो पीएचडी किया है उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, लिख के छाप के दे दिए। बताइए ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा? मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं बोल रहा हूं, राइट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएशन टू ऑल एवरीवेयर, सब एजुकेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। इस एजुकेशन सिस्टम को हमने 30-35 साल तक हमने इसको यूज किया है। कोई भी मेडिसिन का एक्सपायरी डेट होता है ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इसका हो गया है, एक्सपायर हो गई है। हमें नया मेडिसिन लाना पड़ेगा, हमें नई पढ़ाई लाना पड़ेगा, तो वही ये नया पढ़ाई है, न्यू एजुकेशन, तभी हम कहते हैं इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, अब प्रॉब्लम है हमें कहां दिक्कतें हो रही है। पहले मैंने आपसे कहा कि ये स्टडी ऐसे ऐसे आया है, इस स्टडी में देख लो आप हम किस प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। एक वो हमारा सेल्फ एनालिसिस है, हमें पता लग गया हम बहुत पीछे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने आपसे ये कहा कि कंपनियां आ रही है, मैंने आपको कहा कि आप ग्लोबल हर